मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और हमारी शेक ब्रेक खत्म हो चुकी है। अभी शेक के बाद थोड़ा सा हम नॉलेज लेंगे, थोड़ा सा हम सीखेंगे, लर्न करेंगे और उसके बाद अपनी लाइफ को और बेहतर करेंगे। अभी तक का हमारा टाइम था, हमारा पार्ट था अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे काम करने का। अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करके हमने अपना 20% कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी जो 80% हमारी डाइट में, हमारे पूरे दिनचर्या में क्या होना चाहिए, हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए, उसके बारे में सीखेंगे। सो अभी आप सभी अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं ताकि चीजें आपको जो समझ में आ रही हैं, जो आपको अच्छी लग रही है, आप उसको नोट डाउन कर सको, आप उसको लिख सको ताकि वो आपके काम आए, आपके आसपास के लोगों की हेल्प कर सकें। और आपकी इस नॉलेज की वजह से आप और आपका परिवार पूरा स्वस्थ रहे, तो उसके लिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठना बहुत जरूरी है। कैमरा ऑन करके बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, आधा घंटा अपने लिए निकालिए ताकि ये नॉलेज आपके काम आए, आपकी सेहत और आपके परिवार की सेहत, उन सब में ये आपको हेल्प कर सके, आपको सपोर्ट कर सके। सो उसके लिए इस कम्युनिटी में लगातार बैठना और लगातार सीखना, ये हमारा पहला काम है। सुबह सुबह का आधा घंटा सिर्फ अपने लिए निकालना है, सिर्फ अपनी सेहत और अपने परिवार की सेहत के लिए निकालना है। सो मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन में, हो सकता है आज किसी ने पहली बार इस सेशन को ज्वाइन किया हो, मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में। बिना नॉलेज के और बिना किसी रूटीन के खाना पीना चल रहा था। कोई डाइट प्लान नहीं था और कोई रूटीन को भी फॉलो नहीं करते थे, जिसकी वजह से हेल्थ चैलेंजेस भी हो रहे थे, एनर्जी लेवल्स बहुत लो थे और जो छोटे छोटे हेल्थ चैलेंजेस थे उनकी वजह से पूरा जो लाइफस्टाइल था वो खराब हो चुका था। इन सारी चीजों के लिए जब हमने सिस्टम को ज्वाइन किया तो हमारे कोचेस ने गाइड किया, आप 80% अपनी डाइट पे फोकस कीजिए, 20% अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ऐड कीजिए। उसी की वजह से आपकी जो फिटनेस है वो वापस आएगी। सो वैसे ही करना शुरू किया, रिप्लेसमेंट्स करना शुरू किया, थोड़ा सा रूटीन को फॉलो किया और अपनी हैबिट्स को चेंज किया, जिसकी वजह से पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हो चुका है। हेल्थ इश्यूज अपने आप के और होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। इसी तरह से इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने अपना 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी बीमारी या किसी डिसीज के लिए किसी मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। और ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से, कोचेस की गाइडेंस की वजह से और अपने आप पे लगातार काम करते रहने की वजह से। देखिए, सिस्टम भी है, सब कुछ है, न्यूट्रिशन भी है, लेकिन जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे अपने आप को बदलने का, अपने आप पे एक्शन लेने का, तब तक कुछ भी काम नहीं करेगा। आपके कोच की गाइडेंस भी काम नहीं करेगी जब तक हम अपने आप में चेंजेस लेकर नहीं आएंगे। सो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। सो इसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन की। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है और ये बहुत बढ़ रहा है। हम जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे दिनचर्या में जो भी काम होते हैं, किसी भी प्रोफेशन में है, आप ऑफिस जाते हैं, आप घर पे काम करते हैं, हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, कोई भी फील्ड हो, आपका सर दर्द किस तरह का सर दर्द है, क्या ये माइग्रेन तो नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इसके बारे में पता रखते हैं या आपको पता चलता है कि ये माइग्रेन है, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। और माइग्रेन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, उसको हम अपने खाने पीने और अपने लाइफस्टाइल से ही ठीक कर सकते हैं। वो हमारे लाइफस्टाइल और खाने पीने से ही ठीक हो सकता है। तो उसके लिए जानना जरूरी है कि होता क्यों है, किस तरह से होता है। तो अगर बात करें थोड़े से हेडेक की, तो हेडेक हमारे ना कुछ तरीके के होते हैं जिसका सीधा रिलेशन हमारे ब्रेन के फंक्शन से। तो कुछ प्राइमरी हेडेक होते हैं जो हमारे, जिनका सीधा जो रिलेशन होता है वो हमारे ब्रेन के साथ होता है। कुछ स्ट्रेस हो गई,
माइग्रेन एक तरफ का एक छोटा-सा शार्प और एक एक साइड पे दर्द होने वाला एक हेडेक है। ये प्राइमरी हेडेक है। इसके साथ-साथ ना नौसिया, लाइट के साथ सेंसिटिविटी, साउंड के साथ सेंसिटिविटी, कभी-कभी ऐसा होता है कि आँखों के सामने धुंधलापन-सा आने लगता है और ये कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है और 1 से 2 दिन तक भी चल सकता है। अब ये ट्रिगर कैसे करता है माइग्रेन? कभी स्ट्रेस की वजह से, कभी नींद पूरी ना होने की वजह से, कभी-कभी खाने-पीने की वजह से या कभी आपके हॉर्मोन्स या वेदर में चेंज आता है, तब भी ये ट्रिगर कर सकता है। तो एक टाइप होगी हमारी प्राइमरी, हमारी माइग्रेन। दूसरा होता है टेंशन हेडेक। कभी-कभी क्या होता है प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की वजह से कई बार वो आपका सर दर्द होने लगता है। उसमें आपके दोनों साइड सर दर्द होता है। आपके दोनों ही साइड आपको पेन फ़ील होता है, दर्द महसूस होता है। ये कॉमन है। ये बहुत कॉमन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि स्ट्रेस, टेंशन ये बहुत जल्दी वर्कर्स प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ किसी को भी हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन है जो सर दर्द होता है, जो स्ट्रेस की वजह से होता है। ये भी आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और ये माइल्ड से मॉडरेट तक हो सकता है, मतलब थोड़ा भी हो सकता है, थोड़ा-सा बढ़ भी सकता है। तो ये हो गई आपकी टेंशन से रिलेटेड आपकी जो हेडेक होती है। एक होता है आपका क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक आपका जो होता है वो बहुत ज़्यादा पेन होता है और कहाँ होता है? आपके आँख के आस-पास, आपके सर और आँख इन इन साइडों पे, यहाँ पे आपको जो सर दर्द जो महसूस होता है, ये क्या होता है? क्लस्टर हेडेक होता है। ये 1 दिन भी रह सकता है, कभी-कभी 2-4 दिन भी आपको ये महसूस हो सकता है। इसमें आपके ना आँखों से पानी निकलता रहता है। आँख से पानी निकलता है, नाक बंद हो जाता है और रेडनेस होनी शुरू हो जाती है। इसको क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। ये सीवियर पेन होती है, ज़्यादा दर्द होती है, जो क्लस्टर हेडेक होता है। तो कॉमन किसमें होता है? ज़्यादातर मोस्टली ये होता है, जो मेन हैं, जो जिसे बोलते हैं मेल्स जो हैं, मेल्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। मोस्टली ये रात को ट्रिगर करता हूँ। मोस्टली आप देखेंगे ये रात में ज़्यादा परेशानी होती है। दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी हेडेक होता है जिसमें आपकी कोई कंडीशन ऐसी बनती है जिसकी वजह से आपका जो सर दर्द शुरू हो जाता है। जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाना या साइनस की वजह से या फिर डिहाइड्रेशन हो जाना, इन चीज़ों की वजह से अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कभी-कभी ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी आपका सर दर्द होने लगता है। साइनस हेडेक में क्या होता है, चेहरे, आँख और नाक के आस-पास हल्का-हल्का पेन होती है, थोड़ा-थोड़ा पेन हो लगता है। चेहरे पे, आँख और नाक के आस-पास आपको हल्का-हल्का सा पेन होना शुरू हो जाता है। दूसरा होता है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। ये होता है हमारे सिर के बैक साइड और ये जो हमारे टेम्पल्स होते हैं, टेम्पल्स तक हमारे जो सर दर्द होता है, ये कॉमन होता है और ये इस वजह से होता है जब आप सही तरीके से बैठते नहीं हैं, सही तरीके से झुककर चलते हैं, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, बहुत देर तक अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं या मोबाइल स्क्रीन को देख रहे हैं, उसकी वजह से आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मोस्टली आजकल नेक और मसल्स, हमारे जो स्पाइन है, हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन है, वहाँ पे आपको दर्द होना, नेक के आस-पास दर्द होना, वो जो आपकी गर्दन के पास में, सर के पास आपको दर्द अगर हो रहा है, तो इसका मतलब आपका बैठने का पोस्चर या बहुत लंबे समय तक आप लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, उसकी वजह से ये होने लगता है। और एक होता है रीबाउंड हेडेक, जिसमें आपके पेन किलर अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो आपको बार-बार लेनी पड़ रही हैं, अगर उसकी आदत बन जाती है, तो उसकी वजह से भी एक दर्द आता है, मेडिसिन का जो असर है वो बंद होने लगता है और आपका पेन जो है वो बढ़ने लगता है। इसको रीबाउंड हेडेक बोलते हैं। सो बहुत सारे टाइप के जो सर दर्द हैं, आपके जो पेन है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपको किस टाइप का पेन हो रहा है, आपके शरीर में किस तरह की दर्दें हो रही हैं। तो ये जब आपको पता होगा, रीज़न पता होगा, आप इसका इलाज कर सकते हैं। तो अगर माइग्रेन की बात करें, माइग्रेन क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें आपके ब्रेन की जो नसें हैं और जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, वो ओवरली सेंसिटिव हो जाती हैं। मतलब वो सेंसिटिव हो रही हैं, वीक हो रही हैं और आपको छोटा-सा भी, छोटी-सी स्ट्रेस आपके ब्रेन में आपके जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसमें असर डाल रहे हैं। आपका पेन, हेडेक शुरू हो जाता है और ये ज़्यादातर
एक साइड से होता है। आधा सिर जो है वो आपका दर्द करता है, जिसके साथ-साथ नौसिया, फिर लाइट और साउंड की सेंसिटिविटी और कभी-कभी आपको दिखने में धुंधलापन-सा, आँखें जो हैं वो आपकी बार-बार बंद होती हैं, आपको देखने का मन नहीं करता, धुंधलापन-सा दिखाई देता है। और ये अटैक होता है कुछ घंटों के लिए या कभी-कभी 1-2 दिन तक भी रह सकता है, जो आपका माइग्रेन का अटैक होता है, ट्रिगर होता है माइग्रेन। अब माइग्रेन भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला जो माइग्रेन है, वो होता है विदाउट ऑरा, बहुत कॉमन होता है। एक तरफ से इंटेंस आपको दर्द होता है, मतलब एक साइड आधा सिर अगर आपका दर्द हो रहा है, उसमें आपको वॉमिटिंग भी आ सकती है, लाइट साउंड से इरिटेशन होती है, आपका मन घबराता है, फिजिकल मूवमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें पेन बढ़ने लगता है। इसमें होता क्या है, आपका जो ब्रेन है, उसके जो ब्लड वेसल्स हैं, वो एक्सपैंड होने लगते हैं। पेन सिग्नल जो है, वो एक्टिव हो जाते हैं आपके, तो नर्वस सिस्टम क्या हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। आपका फ़ोकस, आपका कंसंट्रेशन वो कम होने लगता है और ये लॉन्ग टर्म अटैक से यानी कि फटीग और डाइजेशन इश्यू से हो सकता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बहुत ज़्यादा एक्सर्शन में हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा अपने शरीर को धक्के से चला रहे हैं, डाइजेशन का इश्यू है, तो आपको माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। ये नॉर्मल और कॉमन विदाउट ऑरा इसको बोलते हैं। दूसरा होता है माइग्रेन विद ऑरा, जिसको क्लासिक माइग्रेन भी बोलते हैं। माइग्रेन अटैक से पहले ब्रेन से रिलेटेड आपको वार्निंग सिग्नल मिलने लगते हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेन विद ऑरा। आपको हल्का-हल्का, धुंधला-धुंधला सा दिख रहा है, ज़िगज़ैग सा दिख रहा है, लाइट से आपको परेशानी हो रही है, कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स दिख रहे हैं या फिर आपको सेंसेशन सी आपके चेहरे पे या हाथों में थोड़ी-सी सेंसेशन सी, जैसे कोई आपको गुदगुदी कर रहा है, ऐसी अगर सेंसेशन हो रही है, आपको कॉमन साइन जो है, वो आपके ब्रेन की तरफ से आने लगते हैं या कभी-कभी बोलने में भी हल्की सी डिफिकल्टी फील होती है। तो ये आपका होता है ऑरा के साथ जो आपका माइग्रेन होता है, उसके कॉमन साइन्स हैं। अब इसमें ब्रेन जो है, उसके विजुअल्स और सेंसरी एरिया टेम्परेरीली डिस्टर्ब होते हैं, इस वजह से होता है। जब आपके ब्रेन के जो देखने का और उसको सेंस करने के जो एरियाज़ हैं, वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होते हैं, तो आपको ट्रिगर करता है। इसमें आपका ब्लड फ्लो जो है, वो शॉर्ट टाइम के लिए फ्लक्चुएट करता है और फिर आपको कैसा फ़ील होता है? डिसओरिएंटेड सा फ़ील होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक माइग्रेन, लंबे समय तक। जब आपका महीने में 15 से या उससे ज़्यादा दिन आपको माइग्रेन की पेन रहती है, इसको क्रॉनिक माइग्रेन बोलते हैं। मतलब आपका 15 दिन से ज़्यादा बार-बार आपको माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है, फ्रीक्वेंटली। इसमें क्या होता है, कभी-कभी कम होता है, कभी-कभी ज़्यादा पेन होने लगता है। आपका शरीर जो है कॉन्स्टेंटली थकावट फ़ील करता है, इरिटेशन हमेशा बनी रहती है और नींद डिस्टर्बेंस रहती है। इसको क्रॉनिक माइग्रेन बोलते हैं। अब इसमें आपके मेमोरी पे और आपके प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट आता है। आपकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर होने लगती है, चीज़ें भूलने लगते हैं और काम में आपकी प्रोडक्टिविटी में जो एफ़िशिएंटली आपने काम करना होता है, वो इतनी एफ़िशिएंटली आपका काम होता नहीं है। ब्रेन और बॉडी के जो एनर्जी सिस्टम है, वो लॉन्ग टर्म के लिए लोड पर आ जाते हैं, उन पे लोड बढ़ जाता है। हॉर्मोन्स जो इम्बैलेंस, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्लो डाउन हो जाए, तो आपके ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? क्रॉनिक माइग्रेन की वजह से। इसमें होता क्या है? आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है, कॉर्टिसोल हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, वो बार-बार रिलीज़ होता है और आपका इम्यून सिस्टम इसमें वीक होने लगता है। आपके क्रॉनिक माइग्रेन में आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। इसलिए इसके सिम्पटम्स को जानना और क्यों होता है, कैसे होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपका नेक्स्ट होता है वेस्टिबुलर माइग्रेन। ये भी एक होता है जिसमें आपका होता क्या है, घूमने जैसा आपको ऐसे लगता है कि सर चकरा रहा है, घूम रहा है, इम्बैलेंस बन रहा है, डिज़ीनेस सी बढ़ रही है, लाइट या फिर मोशन से आपको जो क्या है ट्रिगर हो रहा है। कभी-कभी सिर्फ़ ऐसे लगता है कि स्पिन हो रहा है, सर जो है वो घूम रहा है, पेन नहीं होता, पेन कम होता है लेकिन ऐसे लगता है कि सर चकरा रहा है और चक्कर जैसे आपको फ़ील हो रहे हैं, सिर्फ़ वही होता है। इसमें क्या होता है इनर और जो आपका आपका कान है, अंदर से आपका जो कान है और ब्रेन है, उसका कनेक्शन का जो सिस्टम है,
थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें ये चीज़ें होती हैं। बॉडी के मूवमेंट, कंट्रोल और फोकस ये थोड़े से लूज़ होने लगते हैं, मतलब थोड़े कम होने लगते हैं। ये होता है आपका नेक्स्ट। उसके बाद आपका कुछ हार्मोनल माइग्रेन्स भी होते हैं, ये फीमेल्स में होते हैं। ये मेनली फीमेल्स में तब होते हैं जब उनका मंथली साइकिल पीरियड्स के दौरान उनको माइग्रेन हो सकता है। सिवियर हेडेक भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे मूड स्विंग्स भी होते हैं, ब्लोटिंग भी होती है, गैस बनती है, शरीर में थकावट होती है, क्रेविंग्स बहुत होती हैं खाने की और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसलिए उस टाइम पे भी माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सडनली ड्रॉप करने लगता है, जिससे क्या होता है, ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिएक्ट करने लगते हैं एकदम से। ब्रेन फटाफट से रिएक्ट करता है। तो ये जो मूड और एनर्जी लेवल है, ये दोनों डाउन जो है वो होने लगते हैं, डाउन फील होने लगते हैं। ये मोस्टली फीमेल्स को देखने को मिलेगा। ये भी एक तरह का हार्मोनल माइग्रेन होता है। और एक होता है साइलेंट माइग्रेन, जिसमें पेन नहीं होती लेकिन बाकी सारी चीज होती है। ये पेन के बिना वाला जो माइग्रेन है, ये सबसे खतरनाक है। इसमें लाइट फ्लैशेस, कंफ्यूजन, बोलने में दिक्कत होना, चक्कर आना, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ब्रेन के विजुअल और सेंसरी नर्वस दोनों ही हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता। आपको एंजाइटी फील होगी, कंफ्यूजन फील होगी, आपको लाइट और साउंड से सेंसिटिविटी फील होगी, लेकिन पेन नहीं होगा। इसको बोलते हैं साइलेंट माइग्रेन। सो ये बहुत सारे टाइप्स के हमारे माइग्रेन के टाइप्स हैं, लेकिन कारण क्या है? सबसे पहला रीजन जो है वो स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर है। जब हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, जब हमारा दिमाग में लगातार थॉट प्रोसेस चलता रहता है, हमारे हॉर्मोन्स जो हैं, जो हमारी स्ट्रेस वाले जो हार्मोन, देखिए, ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ना, ये खराब नहीं है, ये गलत नहीं है, ये चाहिए हमारे शरीर को। जब भी कोई खतरा होता है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, वो हमें अलर्ट देने के लिए बना है। लेकिन अगर ये लगातार अलर्ट देता है, तो प्रॉब्लम होती है। जब आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, ये आपको लगातार अलर्ट देता है कुछ खतरा है, कुछ आगे खतरा है, आपको बदलना है। अब ये जो बार-बार आपको अलर्ट आ रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से आपका इमोशनल प्रेशर बढ़ता है, जिससे आपकी ब्लड वेसल जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, नसें आपकी कमज़ोर होती हैं। आपकी वीक होती जाती है। नर्व्स को ओवर एक्टिव बना देता है अगर आप बार-बार स्ट्रेस लेते हैं। तो माइग्रेन भी आपका फिर ट्रिगर करता है। अब प्रेशर कैसे? ऑफिस का प्रेशर है, पर्सनल टेंशन है, बहुत सारे लोगों में इमोशनल ब्रेकडाउन है। सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं? आपकी स्ट्रेस आपके माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं। आपका नेक मसल जो है, अगर वो बहुत टाइट रहता है, आपका हेडेक, फटीग, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ये आपके स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर की वजह से होती है। दूसरा, स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद में अगर डिस्टर्बेंस है, बहुत कॉमन है, तो आपको दिक्कत आएगी। तो माइग्रेन आपका जो है, वो ट्रिगर कर सकता है। नींद आपकी जो है, वो ना तो बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत कम। आपको प्रॉपर 6 से 7 घंटे की एक साइकिल को आपको बनाना पड़ेगा, रूटीन आपका जो है आपको बनाना पड़ेगा, ताकि आपके ब्रेन को रेस्ट मिल सके। आपका ब्रेन जो है वो हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में रेस्ट ले सके, रिकवरी हो सके, वो नींद में होती है। जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? आप मेडिसिन लो और रेस्ट करो। सोना नहीं है, रेस्ट करना है। आपके अंदर से शरीर को, आपके अंदर की मशीनरी को रेस्ट तब मिलती है जब आप सोते हैं। फिर उसका जो रिकवरी का, हीलिंग का काम जो है वो शुरू होता है। तो स्लीप डिस्टर्बेंस सबसे बड़ा जो कारण है वो माइग्रेन का है। तीसरा, डाइटरी ट्रिगर, खाने-पीने की वजह से माइग्रेन जो है वो ट्रिगर करता है। जैसे जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जिस फूड में एमएसजी डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, वो माइग्रेन को ट्रिगर करता है। हमेशा याद रखिए, एमएसजी अगर किसी खाने पे, किसी पैकेट पे लिखा हुआ है, वो हमेशा माइग्रेन को ट्रिगर करता है। जैसे चीज़ हो गया, कई बार कैफ़ीन की वजह से, कई बार आप देखेंगे कुछ ऐसा खाना जिसकी वजह से माइग्रेन जो है वो ट्रिगर होता है। आर्टिफ़िशियल जो स्वीटनर्स होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये जितने भी पैकेट वाले जूस हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। नेक्स्ट, अगर आप खाने को स्किप करते हैं या बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, तो भी आपका माइग्रेन ट्रिगर होता है।
आपका ब्लड शुगर लेवल सडनली डाउन होता है या सडनली बढ़ता है, तो आपका माइग्रेन ट्रिगर होता है। इसलिए फास्टिंग या मील को स्किप नहीं करना है, इसीलिए आपको बोला जाता है अपने डाइट प्लान को प्रॉपर फॉलो कीजिए, ताकि आपका जितनी भी ये चीजें हैं वो सारी चीजें आपकी सही से काम करती रहे। और अगर नहीं होता है तो आपका स्ट्रेस सिग्नल फिर से ब्रेन जो है वो भेजने लगता है और आपका माइग्रेन ट्रिगर होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट और जो माइग्रेन को ट्रिगर करता है वो है डिहाइड्रेशन, पानी का कम पीना। जब भी पानी बॉडी में कम होता है, कमी होती है, आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी कम होने लगता है। ब्रेन के जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होने लगते हैं। आपकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम होने लगती है, डिस्टर्ब होने लगती है, फिर आपका माइग्रेन बढ़ने लगता है। इसलिए पानी जितना आपके कोचेज़ ने आपको बोला है, उतना पानी लेना है, ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम। ज़्यादा लोगे तो न्यूट्रिशन जो आपके शरीर में लगना चाहिए वो भी निकल जाएगा। कम लोगे तो वो पहुँचेगा ही नहीं जहाँ आपका शरीर उसको पहुँचाना चाहता है। हर ऑर्गन तक पहुँचेगा ही नहीं। तो आपको कम से कम आपका जो 1 किलो के पीछे 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी आपका होना चाहिए, ये आपको लेना है। अगर नॉर्मल पानी नहीं पी सकते, हर्बल टी आपका जो ए फ्रेश है उसको लीजिए। आप स्किन बूस्टर ले सकते हैं, आप हाइड्रेट 24 ले सकते हैं। आप ये इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपका पानी का इंटेक पूरा हो सके और डिहाइड्रेशन से आप बच सकें। डिहाइड्रेशन भी एक तरह से बहुत बड़ा रीज़न है माइग्रेन का। और आपके जितने भी सेंसरी ओवरलोड होने शुरू हो जाते हैं, जैसे लाइट, साउंड, स्मेल, इन चीज़ों से प्रॉब्लम होने, ब्रेन के जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, उनको ये इरिटेट करने लगे, तो समझ लीजिए आपका माइग्रेन जो है वो ट्रिगर हो सकता है। कई बार लाइट से हो सकता है, बहुत एकदम से लाइट आँखों पे पड़े तो भी हो सकता है, साउंड से हो सकता है और कभी-कभी कोई ऐसी स्मेल होती है जिससे आपका माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा किसी को परफ्यूम की स्मेल, किसी ने परफ्यूम लगाया है लेकिन उनको उसकी वजह से माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है, सर दर्द होने लगता है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें जो हैं, ये हमें ध्यान में रखनी है, हमें किस वजह से माइग्रेन जो है वो ट्रिगर हो रहा है। और जैसे मोबाइल या लैपटॉप या स्क्रीन पे बहुत लंबे समय तक अगर बैठ रहे हैं, तब भी माइग्रेन जो है वो ट्रिगर कर सकता है। हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस का जैसे मैंने बोला और वेदर अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तब भी कभी-कभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाने पे या ह्यूमिडिटी बढ़ जाने पे भी आपका जो है माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है। क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है, ऑक्सीजन लेवल है, उसको इफ़ेक्ट करता है जब भी वेदर या क्लाइमेट चेंज होता है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और आपके बैठने का अगर पोस्चर ठीक नहीं है, तो भी माइग्रेन होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा झुक के बैठे हैं, लगातार झुक के बैठ रहे हैं, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी नहीं है, तो आपको माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। इसको सर्वाइकोजेनिक माइग्रेन बोला जा सकता है, जिसकी वजह से आपका ये पेन जो है वो आपको परेशान कर सकता है। मेडिसिन के ओवर यूज़ से भी हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, जो है आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन है जिसमें से सबसे पहला है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम आपकी बॉडी में पूरा नहीं हो रहा है, विटामिन बी2 इसको रेबोफ्लेविन भी बोला जाता है, अगर उसकी कमी है, तो आपको माइग्रेन हो सकता है। एक CoQ10 होता है, अगर उसकी कमी है, तो माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी भी माइग्रेन को ट्रिगर करती है। ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं, अगर आपकी डाइट से ये नहीं मिल रहा है, तो आपको माइग्रेन हो सकता है। ये न्यूट्रिशन जो है वो ब्रेन की एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम, विटामिन बी, CoQ10 और आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये न्यूट्रिशन आपको अपनी डाइट से अपने शरीर को देने बहुत ज़रूरी हैं। अब ये आपको मिलेंगे कहाँ से? ये भी आपको बताएँगे कि कहाँ से आप इनको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा-सा बताती हूँ, आपको एक पिक्चर के साथ शेयर करूँगी। माइग्रेन जो है, वो आपकी बॉडी को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। सर में दर्द होता है, नॉज़िया, वॉमिटिंग जैसे होने का शुरू हो जाता है। आपका विज़न जो है, वो देखना जो है, वो थोड़ा-सा ब्लर हो जाता है। कभी-कभी गर्दन में या फिर पूरा दिन थकावट आपको फ़ील होती है। सेंसिटिव भी बढ़ जाती है आपकी साउंड और लाइट से।
आपके जो जैसे आप किसी चीज को सूंघते हैं, आपको उससे भी यानी कि स्मेल से भी आपको जो है वो सेंसिटिविटी फील होती है, टच करने से सेंसिटिविटी फील होती है, और कई बार बोलने में आपका जो है अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीजें किस क्या होती हैं, आपके पूरे ओवरऑल बॉडी को इफेक्ट करता है माइग्रेन। माइग्रेन की वजह से ये सारी चीजें आपकी होती हैं, ये सिम्टम्स आपको पहचानने हैं। और दूसरा, एक और आपके साथ यहाँ पे पिक्चर शेयर करूंगी जिसमें कि किस तरह से होते हैं। देखिए, खाने पीने में अगर आपका कुछ ऐसा फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, तो माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अल्कोहल से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा निकोटीन जा रही है, निकोटीन कहाँ होती है, सिगरेट में होती है, चाय में होती है, अगर निकोटीन बार बार कंज्यूम हो रही है तो हेडेक या आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। आपकी नींद का जो पैटर्न है, मान लीजिए ट्रैवलिंग में है, आपका जो नींद का जो टाइम है वो बार बार बदल रहा है, कम नींद आ रही है, तो आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। चलने और बैठने का पोस्चर अगर सही नहीं है, ये देखिए अगर आप झुक के चलते हैं तो भी आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी लाइफ में नहीं है, आप फिजिकली कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपके जो अगर मौसम चेंज पे स्नीजिंग हो रही है, खांसी, जुकाम, छींके आना, ये सारी चीजें आपकी जो है आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। और स्किपिंग मील नहीं करना है, खाने को कभी भी स्किप नहीं करना है, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट है, चाहे आपका लंच है, चाहे आपका डिनर है। जिस तरह से गाइड किया गया है, जिस तरह के डाइट प्लान में आपको बताया गया है, वैसा आपको अपना खाना जरूर लेना है। सो ये चीजें आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो? अब दो तीन चीजें। सबसे पहले तो ये जितने भी न्यूट्रिशन हम मैंने बोले हैं, वो न्यूट्रिशन आपको कहाँ से मिलेंगे? फॉर्मूला वन से, क्योंकि उसमें आपको 20 से भी ज्यादा मल्टीविटामिन्स आपके फॉर्मूला वन में है। उसके साथ एक और चीज आपने ऐड करनी है, वो है नाइट वर्क। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हेल्प करता है आपकी नसों को, आपके जो ब्लड वेसल्स है उनको हेल्प करता है हेल्दी बनाने में, उसको स्वस्थ बनाने में। तो नाइट वर्क, अगर किसी को माइग्रेन की दिक्कत है, वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। पहला, शेक। आपको फॉर्मूला वन प्रोटीन आपकी डाइट में बहुत जरूरी है। दूसरा, नाइट वर्क, जिसमें कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपको हेल्प करता है, और इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, फॉलिक एसिड, वो भी आपको हेल्प करता है। आपकी नर्व्स को रिपेयरिंग मिलती है, आपकी नसें रिपेयर होती हैं। अगर वीक है तो धीरे 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 वो हील होनी शुरू होती हैं। और तीसरा है ओमेगा 3, जो आपके अंदर की इन्फ्लामेशन को कम करता है। अगर आपके अंदर इन्फ्लामेशन कम होती है, आपकी नसें रिकवर होनी शुरू हो जाती हैं, जिससे माइग्रेन जो आपको ट्रिगरों का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं माइग्रेन के लिए, ओमेगा 3, नाइट वर्क और आपका शेक, ये बहुत जरूरी है। और शेक से आपको सारे मल्टीविटामिन जो है वो मिलते हैं, जिससे आपके अंदर की जो डेफिशिएंसी कम होने की वजह से माइग्रेन जो है आपका धीरे धीरे ठीक होने लगता है। सो इन चीजों को आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए, कोच से गाइडेंस लीजिए, और कोच से गाइडेंस लेकर ही इसको लेना शुरू कीजिए अगर माइग्रेन की दिक्कत है। और अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर किसी का माइग्रेन का रिजल्ट है वो जरूर शेयर करें। अगर किसी का माइग्रेन ठीक हुआ है यहाँ से तो वो जरूर शेयर करें। तो अभी आज हम सबसे पहले सुनेंगे, गायत्री लिखा है। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग जी। गायत्री यादव प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। जी। मैम इस क्लब को ज्वाइन करी हूँ 4 महीने से, ओवरवेट की वजह से। और मैम माइग्रेन तो मुझे नहीं था, बट सिर दर्द होता था लंबे समय तक, या मोबाइल फोन या साउंड, या तो क्या कहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि ज्यादा लंबे समय तक वैसे बैठने से, मतलब एक ही पोस्टर जी। में बैठने से, तो मैम ये सब मुझे होता था। और बैक पेन, बहुत ज्यादा बैक पेन की समस्या थी, वो सब क्योर हुआ है मैम इस न्यूट्रिशन को लेकर, इस कम्युनिटी में बैठकर, और क्या कहते वेरी गुड। हैं, वर्कआउट करके मैम। और बस आपके कोच कौन है थैंक यू गायत्री जी? मैम। मेरी कोच शशि मैम है। शशि मैम को शशि ढेर मैम। सारा थैंक यू, और आपको भी ढेर सारा थैंक यू मैम।
थैंक यू सो हाँ मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए हम सबको कभी ना कभी हमने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया है, कभी किसी तरीके की हेडेक होती है। मैंने वो सारी चीज़ें बताई है कि किस तरह का हेडेक आपको हो सकता है और उससे बच सकते हैं हम अपने लाइफ़स्टाइल से, अपने खाने-पीने की वजह से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम अंबिका मैम से। अंबिका मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैम जो आपने सिम्पटम बताए वो शायद कहीं न कहीं ये चीज़ें होती थी हमें, लेकिन हमने कभी हमें पता ही नहीं होता था कि ये माइग्रेन है। पर मैं इतना बोलूँगी कि जब से मैंने ये कम्युनिटी जॉइन की है, तो वो चीज़ें भी मेरी गायब हो गई जो होता था। जैसे दाँतों में ना मेरे को कुछ होने शुरू हो जाता था। जब तेज़ आवाज़ आती थी तो कानों में वो लगती थी, और जब गैस्ट्रिक पेट में होती थी तो सिर में भी दर्द होने शुरू हो जाता था। वो सारी चीज़ें ना जब से मैंने न्यूट्रिशन इनटेक करने शुरू किया है, तो वो चीज़ें मेरी धीरे-धीरे अपने आप ही वो क्योर होती गई। तो जैसे हम सेशन सुनते हैं ना, तब पता चलता है कि नहीं वो माइग्रेन ही था। चाहे वो डॉक्टर ने वहाँ ठप्पा नहीं लगाया कि वो माइग्रेन है, लेकिन हमें पता था कि वो माइग्रेन था मैम। तो मैम वेरी इसी न्यूट्रिशन से मैंने अपना 10 केजीज़ बैड फैट रिड्यूस किया था, और लाइफ टोटली चेंज हो गई है, लाइफ बहुत अमेज़िंग हो गई है, और पता चल गया है कि हमारी डायरेक्शन कहाँ है मैम। So thank you so much, वेरी ma'am. थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अंबिका जी के लिए। बहुत ही अमेज़िंग और बिल्कुल सही। हमारे सर दर्द को डॉक्टर ने बस ठप्पा नहीं लगाया है, लेकिन वो है और हम हर महीने या कभी-कभी हमें उस एक्सपीरियंस को करने के बाद पता ही नहीं चलता कि ये भी हमारा सर दर्द जो है वो माइग्रेन हो सकता है। हमने कभी चेक ही नहीं किया। सर दर्द आया, गोली खाई, टैबलेट खाई और उसके बाद नॉर्मल लगता है। नेक्स्ट सुनेंगे हम संजय सर से। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद मैम। संजय कुमार द्विवेदी, जनपद चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मुझे कम्युनिटी से जुड़े हुए 2.5 साल हो गए हैं। मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर कामताब साहब और श्री राकेश गुप्ता जी हैं। काफ़ी दिनों से कैमरा ऑन करके नहीं सुन पा रहा था क्योंकि गाड़ी फिसल गई, चोट लग गई थी। आज के सेशन से माइग्रेन के विषय में विधिवत जानकारी प्राप्त हुई। आपको पुनः थैंक यू। सभी कोचों को थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। होप आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी है। होप आप जल्दी रिकवर कर जाएँगे और ये सारी चीज़ें देखिए अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हैं। सो आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए सर। आप सबके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम रीना सिद्दीकी लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर फैमिली। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सिस्टम से जुड़े 4 मंथ हो गए हैं, और 4 मंथ में मैंने अपना 14 kg फैट रिड्यूस किया है और अपने सारे प्रॉब्लम को क्योर किया है। मैम आज का जो नॉलेज था, टॉपिक था, बहुत अमेजिंग था। हम सबको तो कुछ मालूम ही नहीं था। कुछ भी होता था, कोई नॉलेज नहीं था, बस डॉक्टर के चक्कर काटो, बस दवा खाइए। मगर इस सिस्टम में जब से बैठने लगे हैं, हर चीज़ की नॉलेज मिल रही है, खाने-पीने से लेकर हर चीज़ की। मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने कोच को, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में बैठाया। मेरे कोच हैं आरजू सर और तबस्सुम मैम। और मैम आपका, भरत सर का, जसबीर सर का जसबीर सर का भी थैंक यू, जो इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया और इतना अमेजिंग रिजल्ट देखिए यहाँ पे आ रहा है। डेली बेसिस पे हमें लगातार इस कम्युनिटी में बने रहना है। विशाल मौर्य लिखा है। विशाल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा जो कि मैम यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैम इतनी सुंदर सी कम्युनिटी में आए मैम, लगभग 4 महीने पूरा हो गया है मैम। और मैम ने मैम बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैम। लगभग 70 किलो अपना वजन को कम किया है मैम, और लाइफ मैम एकदम मस्त हो गई है मैम। जैसा आपने मैम बताया, पूरी डाइट मैम मैं ले रहा हूँ। नाइट वर्क, ओमेगा 3 और फार्मूला 1 प्रोटीन, एफ्रेश, उसके बाद में मैम त्रिफला, एक्टिव फाइबर वगैरह मैम मैं पूरी डाइट ले रहा हूँ मैम। और अपने आप पे मैम एकदम बेहतर कर रहा हूँ मैम, और लोगों की मैं मदद भी कर रहा हूँ, और मैम अच्छी होती जा रही है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विशाल सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग और अपने आप को फिट कर रहे हैं। आगे लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं, लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग। श्यामलाल शुक्ला लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
सर अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपको। सर हुआ नहीं है, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। चलिए तब तक सुनते हैं पार्वती देवी जी से। पार्वती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम भारती देवी है, मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे मैम 8 मंथ हो गया। 8 में मैं 16 केजी वेट रिड्यूस किया और लाइफ अच्छी हो गई है। मैम मेरा भी सिर दर्द करता था मैम, मुझे शुगर की पेशेंट हूँ। मेरा शुगर था मैम और मेरा बढ़ जाता था शुगर, और आंख में दर्द और हेडेक भी बहुत ज्यादा रहता था मैम। सब अच्छी ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेने से सब कुछ क्योर हो रहा है मैम, और लाइफ अच्छी हो रही है मैम। मैम सब आपके नॉलेज से पॉसिबल हो रहा है मैम। मैम थैंक यू मैम, वेरी वेरी थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पार्वती जी के लिए। 16 केजी फैट लॉस हुआ है और अमेजिंग रिजल्ट है। और देखिए माइग्रेन की दिक्कत जो है उसको ठीक कर रहे हैं। शिव पूजन सर से सुनेंगे। शिव पूजन सर आप अगर अनम्यूट करके कर सकते हैं। जी नहीं है। नमस्कार सर। मुझे इस कमेटी में आए करीब 6 मंथ हो गए। आज मेरा 10 किलो वेट लूज हुआ और ये सारा न्यूट्रिशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा लगता है, बस कभी कभी मिस हो जाता है क्योंकि घर में बच्चे को छोड़ना स्कूल और भी काम रहता है मैम, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ मैम। थैंक यू थैंक यू सर, मैम थैंक यू एडमिट सो करने मच। के लिए। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शिव सर के लिए। देखिए ड्राइव कर रहे हैं, कैमरा ऑन है, हैंड रेज भी किया है और रिजल्ट भी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए काम करते हुए भी जो लोग सेशन को अटेंड करते हैं उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। अपने घर के काम करते हुए बहुत सारी लेडीज जो हैं वो घर के काम करते हुए भी सेशन को कभी मिस नहीं करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि हम कितने सीरियस हैं अपनी हेल्थ को लेकर। अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए हम हर पॉसिबल जो है एक्टिविटी करते हैं। दयाशंकर सर से सुनेंगे। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दयाशंकर तिवारी गौरीगंज अमेठी जी यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैं इस सुंदर सी कमेटी में ज्वाइन किए हुए हमको 2 साल पूरे हो गए। 2 साल में मैंने 37 किलो बैट वेट रिड्यूस किया हूँ, शुगर मेंटेन किया हूँ, घुटनों की प्रॉब्लम को मेंटेन किया हूँ और मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। और आपकी सुबह सुबह की नॉलेज मैम हम लोग को एकदम तरोताज़ा कर देती है और दिन भर एकदम पूरा चार्ज रहते हैं। माइग्रेन के बारे में जो आपने आज नॉलेज दिया, बहुत अच्छा नॉलेज दिया। ये चीज़ें जो है अक्सर सबको नहीं तो 90% सबको होती है, वो पता नहीं चलता जब तक उस जगह जाते नहीं है। तो इसलिए अनम्यूट करने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दया सर के लिए। और बिल्कुल सही बोला, पता नहीं होता लेकिन होती सभी को है। कहीं ना कहीं हमें ये चीजें ना हमें परेशान करती हैं लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन जब तक डॉक्टर ना बोले कि आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी तब तक हम उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। पेन किलर लेते हैं और फिर चलना शुरू कर देते हैं। अपनी हर दर्द को आपकी बॉडी का सिग्नल समझिए। आपके अंदर से आपका शरीर आपको सिग्नल दे रहा है कि आपको कहाँ पे काम करना है। नेक्स्ट सुनेंगे हम नरेंद्र कौर मैम से। नरेंद्र मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नरेंद्र मैम डिस्ट्रिक्ट उन्ना हिमाचल से बोल रही हूँ मैम। जैसे कि मिसेज राणा मैम ने बताया कि माइग्रेन तो सबको था, ठप्पा नहीं लगा था, वही चीज मुझे थी मैम। इस कम्युनिटी में आने से पहले मैम इतना सीवियर पेन होता था मुझे डेली। इवनिंग को मतलब हस्बैंड की कॉल आनी, उनको बोलना कि मुझे बात मत करो, किसी रिलेटिव की कॉल आनी, मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर देनी। बच्चे छोटे थे उनको बोल देना कि शोर मत मचाओ, बस मुझे ना सुन हो रहा है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, काम नहीं कर पाना ढंग से, रोकते रहना बस। 2.5 साल हो गए मैम। 2.5 साल में मैंने 14 किलो बैड फैट रिड्यूस किया अपना। कई हेल्थ इशू है जो ठीक किए हैं, मतलब गंदी आदतें छोड़ के अच्छी आदतों को अपनाया है, न्यूट्रिशन को अडॉप्ट किया है। और मैम बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, मतलब अच्छी लाइफ जी रही हूँ और बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ मैं, गुड फील कर रही हूँ। थैंक यू मैम, रितु मैम का, आपका, भरत सर का, जसवीर सर का, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नरेंद्र मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और ये जितने आप आज मैम ने सिम्टम्स बताए कहीं ना कहीं हम सब ने इसको फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है। बस पता नहीं था कि ये माइग्रेन भी हो सकता है। बहुत अमेजिंग। सुनीता मैम से सुनेंगे। सुनीता मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम सुनीता है, मैं महिदपुर से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम में आई थी अपनी क्रॉनिक बैक पेन के साथ, पर मैम इसके साथ साथ मुझे मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम थी। और मैम जैसे आई थी मैं बैक पेन के लिए वो रिकवर हुई। माइग्रेन का तो मेरे को क्लस्टर माइग्रेन था मैम, मेरे को डेली दवाई खानी पड़ती थी उसके लिए। मतलब इतना पेन होता था आईज के ऊपर और आधे सिर में।
मतलब मैं पागल हो जाती थी उस पेन से। मैम जैसे आपने नॉलेज दी मैम, और नॉलेज के साथ सारी अप्लाई, इनका भी थैंक यू करती हूँ मैम, आपका भी थैंक यू करती हूँ, क्योंकि मैम अगर नॉलेज नहीं देते ना तो मैं शायद कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि ये डब्बे से मैं कभी ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि नॉलेज तो मैं भी रखती थी पर वैसी आधी अधूरी नॉलेज से हम अपने आप को सर्व गुण संपन्न मानते थे मैम। पर मेरा रिजल्ट जो आया है सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज से और अपलाइन की नॉलेज से आया मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुनीता मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। लोग देख के इंस्पायर होते हैं और लोग इनसे पूछते हैं कि आपने कैसे किया ये, हमें भी अपने आप को ठीक करना है। और आज बहुत सारे लोगों के आगे हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं। और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ इस कम्युनिटी की वजह से, सिस्टम की वजह से। कोचेज ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो सिस्टम से सीखा वही आगे बताया है। ये उसी की वजह से पॉसिबल हो रहा है। बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच सुनीता मैम। नगमा मैम से सुनेंगे। नगमा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं लाल गोपालगंज से आरजू सिद्दीकी से सर मैम मैं जुड़ी जी हूँ। मैम आपका नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, खन्ना सर का भी बहुत अच्छा रहता है, जसबीर सर तो अच्छा बताते ही हैं मैम। और मुझे माइग्रेन की दर्द जब पहली बार हुई थी तो मैम साउंड इतना ज्यादा तेज था कि मैं बाइक से थी, वो बड़ी गाड़ी थी, इतना तेज मेरे दिमाग में जाके लगा तो मैं बोली ऐसा ही है, होके चला गया। और उसके बाद जो रात में जब 11 बजे मुझे इतना ज्यादा पेन हुआ मैम कि मैं एडमिट भी हो गई, और लेकिन मुझे कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। कुछ दिनों तक ऐसे कर लगभग हफ्तों ऐसे ही मैम मैं थी। उसके बाद जो धीरे धीरे वो यहाँ वहाँ की दवा लेते लेते, तब मैं न्यूट्रिशन नहीं ले रही थी, खाई, जी फिर उसके बाद रिलीफ मिला मैम। कभी कभी मुझे बहुत मतलब ऐसे बहुत बहुत ज्यादा नहीं, हल्की सी पेन होती है, लेकिन ये चीज मैं समझ नहीं पाती कि मतलब माइग्रेन की दर्द है कि थकान की दर्द है, लेकिन कभी कभी दर्द होती है बहुत ज्यादा। अब मैम जी बच्चे घर पे हैं, जब उनकी आवाज मेरे दिमाग में जब जाके टच होती है तो मुझे इतनी उलझन, इतना चिड़चिड़ापन होता है मैम कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अभी सुबह की बात, मेरा छोटा वाला बेटा उठा और इतना तेज तेज से चिल्लाने लगा मैम कि मुझे लास्ट में उसको बाहर करके गेट बंद करना पड़ा। बहुत तकलीफ होती है मैम, लेकिन अभी के नॉलेज सुन के मुझे लग रहा है कि मैं अगर इस चीज पे ध्यान दूंगी तो मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा। थैंक यू मैम अनम्यूट वेरी करने के गुड। थैंक यू सो मच मैम। बड़ी सी क्लैपिंग कीजिए नगमा जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। अगर हमें पता चल जाए तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। हमें कारण पता चल जाए तो हम उसको सही कर सकते हैं। लास्ट हम सुनेंगे सुमन मैम से। सुमन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी सुमन मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन नडवाल हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था आज से 4 साल पहले, और हेल्थ चैलेंज बहुत ज़्यादा थे। थायराइड, सर्वाइकल, माइग्रेन, एसिडिटी की प्रॉब्लम और बैक पेन बहुत ज़्यादा रहती थी। और विद इन 5 मंथ में अपना 15 kg वेट फैट रिड्यूस करके आइडल वेट को अचीव किया। लाइफ टोटली चेंज हो गई है। जैसे मैम आज का सेशन था आपका माइग्रेन का, तो मुझे भी माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, लेकिन पता नहीं था कि ये मुझे माइग्रेन है। सभी बोलते कि मुझे माइग्रेन है। मैं पूछती थी क्या है, मतलब क्या होता है आपको, बोलते हेडेक होती है, कभी आधे सर में कभी पूरे सर में, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होती है। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे माइग्रेन है। लेकिन जब मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, मेरी ना राइट आई साइड ना विजन के आगे पानी खड़ा हो गया, जैसे ना कोई नस फट गई अंदर से, तो मुझे दिखे ना अच्छे से साफ। तो वो टेस्ट करवाए, जब जलंधर में चेकअप करवाया तो आई स्पेशलिस्ट वालों को, उन्होंने भी ये नहीं बताया कि आपकी माइग्रेन की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, कि हेडेक काफी 3 दिन लगातार रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम क्या करते थे कि डॉक्टर को नहीं जाके दिखाना, सोचना कि चलो मेडिसिन पड़ी है घर में वही खा लो, वही दवाई घर में खा ली, कोई एनासिन की खा ली होगी या पैरासीटामोल, तो सबके लिए, सब बीमारियों के लिए हम वो पैरासीटामोल चल पड़ती है कि इसी को ले लो। तो वो चीज बाद में मुझे इन सेशन में पता चला कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि कभी नजर फट जाती थी, कैसे लाइट इधर चमक रही है कभी उधर चमक रही है। जो सिम्टम आपने आज बताए हैं वही सिम्टम हमें इन्हीं सेशन में हमें पता चले, तब जाके पता चला कि ये माइग्रेन थी। और दूसरी बात ये कि पानी बहुत कम पीते थे हम। तो अभी भी जब मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया तो वो चीजें सारी हमने बायोलॉजिकली हमने वो शुरू की, पानी की कमी की जो उसको पूरा किया, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक होने लग पड़ी। और न्यूट्रिशन से तो प्रॉब्लम ही चलेगी। अब तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि जो हमें डर लगे कि ये ठीक नहीं होगी। अब हमें पता है कि ये चीज ठीक हो जाएगी, अगर कोई आती हुई है तो थोड़ी देर के लिए वो चली जाती है साथ में। तो थैंक्स करती हूँ अपने स्पॉन्सर का, आपका, भारत सर का, और पूरी इस कम्युनिटी का, मार्क्यू सर का। थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुमन मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। देखिए ये जितने भी हेल्थ चैलेंजेस हैं, ये आते हैं हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हमें पता चलता है कि हम अगर इस चीज़ से गुज़र सकते हैं, हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू और बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मार्क ह्यूज सर के लिए, जिन्होंने सिस्टम को बनाया, न्यूट्रिशन को बनाया और 45 इयर्स पहले, 45 साल पहले उनको पता चल गया था, हमारे शरीर को दवाइयाँ नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। 45 साल पहले उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट कर दिया था और आज उन्हीं की वजह से हम सब इस सिस्टम का पार्ट हैं। हम इस सिस्टम में डे बाय डे अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं नॉलेज के साथ। सो अपनी सेहत का ख्याल रखना, हर चीज़ पे, हर बॉडी के दर्द को महसूस कीजिए, सिम्पटम्स को समझिए, क्या कहना चाहता है आपका शरीर आपसे और उसको ठीक करना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए एक गाड़ी जो है ना कार, उसके अगर चारों पहिए ठीक हों, तभी अच्छी चलती है। अगर उसमें से एक भी पहिया निकल जाए, गाड़ी नहीं चलेगी। सेम चीज़ आपकी हेल्थ के कुछ पिलर्स हैं, जो आपको सारे ठीक रखने हैं। हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस लेवल आपका सही होना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए, नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए, पानी का इंटेक आपका पूरा होना चाहिए। अगर इन सबको बैलेंस करेंगे, तो हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। सो इसको सही रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खुद खुद इस सेशन को जॉइन करना है। किसी को बोलना ना पड़े कि आपको अपनी सेहत अच्छी करनी है, जॉइन करो, जॉइन करो। आपको खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी सेहत की। सो बहुत अमेजिंग, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एन्जॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। बाय बाय।